देखिए, संसद की सुरक्षा में ये गंभीर चूक है और मैं ये मानता हूं कि जो आज की तारीख है, इस तारीख को ही संसद पर पूर्व में वो जघन्य कांड हुआ था जिसमें अनेक लोगों की शहादतें इस तारीख में दर्ज हैं और सुरक्षा की ऐसी चूक और बड़े बड़े दावे कि अभेद्य दुर्ग की तरह संसद परिसर होगा, ये बातें लगातार एनडीए सरकार के मंत्रीगण कहा करते थे। अब इसकी नैतिक जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए और इस घटना से जुड़े जो भी लोग हैं, उनके तार किनके साथ जुड़े हैं, किन वजहों से वो आए और साथ ही साथ संसद के अंदर पहुंचने तक का जो ये दुर्गम मार्ग है, यहां तक वो कैसे पहुंचे, इन तमाम बिंदुओं पर काफी गहरी जांच की अपेक्षा आज पूरा देश करता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और जिन लोगों ने भी इस सुरक्षा घेरे को बेधने की कोशिश की है, उनको कठोरतम दंड मिले। आइडेंटिफाई किए गए हैं जो लोग पकड़े गए हैं, उसमें सागर शर्मा और मनोरंजन है मैसूर के, ये प्रदीप सिम्हा सांसद है, उनके रिकमेंडेशन के द्वारा निर्गत किए पास के अंदर आए थे। अब देखिए, ये प्रारंभिक जानकारियां हैं, इस पर पूरी जानकारी के साथ जब विवरण सामने आएगा तो वो ज्यादा सुनिश्चित करना आसान होगा कि इस घटना का जो स्वरूप है और इसके लिए जवाबदेह लोगों के इरादे क्या थे। टीएमसी ने कहा है कि प्रदीप सिम्हा भाजपा के हैं और उस पर देखना होगा कि क्या उस पर भाजपा कार्रवाई करती है। निसंदेह ये एक बड़ी चूक के लिए जवाबदेह सबसे पहले प्रथम दृष्टया प्रदीप सिम्हा जी हैं और उनकी अनुशंसा पर अगर लोग गए हैं तो इसकी जिम्मेदारी उन पर बनती है और इसीलिए ऐसे मसले में जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। शिवसेना जो यूबीटी ग्रुप है उसके एमपी अरविंद सावंत कहते हैं मैं उस समय वहां था, 2 आदमी बैठे हुए थे, दर्शक दीर्घा में वो कूदे, उनके जूते से उन्होंने कुछ ऐसा अनआइडेंटिफाइड चीज निकाला जिससे गैस वगैरह निकल रही। तो ये हैरानी पैदा करने की बात यह है कि जो सुरक्षा संबंधी उपकरण संसद के प्रवेश द्वार पर हैं, उसके बाद इस तरह के धुआं उगलने वाले किसी भी विस्फोटक पदार्थ का संसद परिसर तक पहुंच जाना, ये एक गहरी चूक है और ये जो सुरक्षा व्यवस्था है, निसंदेह इसकी समीक्षा करने की जरूरत है और बड़े बदलाव अगर अपेक्षित हैं तो किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने ओथ लिया और उन्होंने सबसे बड़ा फैसला किया कि धार्मिक स्थान पे लाउड स्पीकर और पब्लिक प्लेस पे लाउड स्पीकर नहीं बजेगा और खुले में मांस बिक्री पर लोग रोक लगाने की उन्होंने ऑर्डर दे दिया। देखिए, ऐसी ही अपेक्षा लोग कर भी रहे हैं, सनसनी पैदा करने वाले कुछ निर्णय और उसके बाद फिर कुंभकर्णी निद्रा में राज्य के शासन से जुड़े तमाम हुक्मरान सो जाएंगे। जनता का कल्याण करना है तो आज उन्हें जातीय जनगणना के संबंध में घोषणा करनी चाहिए थी, उन्हें आरक्षण पर बात करनी चाहिए थी, नौकरियों की बात करनी चाहिए थी, लोगों को कैसे छत मिले, लोगों को आजीविका कैसे मिले, ये बड़े सवाल है। ये बार बार घिसे पिटे जो फैसले हैं, उन फैसलों से राज्य की तस्वीर नहीं बदल सकती है। कैसे देखते हैं जो फैसला आया है, पहले ही दिन इतने कड़े फैसले उन्होंने ले लिए? मैं इन्हें फैसला मानता ही नहीं हूं। फैसला अगर वो एक साथ नौकरियों का ऐलान करती है कि हम एक समय सीमा के अंदर इतनी नौकरियां देंगे, हम उद्योग धंधे लगाएंगे, हम यहाँ लोगों को जिनके पास छत नहीं है उन्हें छत देंगे, ऐसे फैसले जनता की जिंदगी बदल सकते हैं। जो फैसले हुए हैं वो केवल सुर्खियां बटोरने और सनसनी पैदा करने के लिए है।